हेलो एवरीवन, यह क्लास 4 और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि इस बेसिकली हम क्या है अपने लॉगिन की टेबल कैसे बनाएंगे, स्टॉपिक्स कैसे बनाएंगे, उसका एचटीएमएल कैसे सेट करेंगे, लॉगिन पेज का, रजिस्ट्रेशन पेज का लॉगिन पेज कैसे सेट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप काफ़ी क्लास इंपॉर्टेंट बना वाला है। लाइक डीबी एक कॉन्फ़िग करके हमारी क्लास होती है जिसमें हम कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस के साथ में। ऐप सेटिंग के अंदर कनेक्शन मतलब हम अपनी लाइक हमारा कनेक्शन कैसे बनाते हैं और उसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं, वो सब हम इस क्लास में सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा फ्रंट एंड का कोड तो यहाँ पे ऐड हो ही चुका है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कुछ चीज़ें। मैंने कुछ चीज़ इसमें ऐड करी हुई है, जैसे कि हमारा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड हमारा सही नहीं लग रहा था तो मैंने इस टाइप से कोई एक डैशबोर्ड उठाया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ईजिली ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, आप यहाँ पे आराम से ऐड कर लेना इसको। ठीक है, और मैंने इसमें से एक थीम उठाई है और थीम उठा के उसमें अपने में ऐड ऑन करी है। ये पेड है वैसे ये, लेकिन आप यहाँ पे फ्री वाला यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस पे जाने के बाद में आपको मेल आईडी देनी है बस, और इजीली वहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ज़्यादा कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करी है, वो है लॉगिन के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम एमवीसी के अंदर भी इसमें किया था, हमने लॉगिन के लिए लॉगिन पेज बाय बूटस्ट्रैप, मैंने इसके अंदर भी यहाँ से एक फॉर्म उठाया है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैंने यहाँ से दो फॉर्म उठाए हैं। एक तो हमारा ये वाला है, एक ये फॉर्म हमारा लॉगिन का है, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ये वाला फॉर्म उठाया है। ठीक है, ये वाला कोड का सॉरी ये वाला। ठीक है, कोड का सिंपल मैंने वही यूज़ किया है, कोड यहाँ से कॉपी किया है और वहाँ पे पेस्ट किया अपने कोड के अंदर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे दो बना लिए हैं, अपना एक लॉगिन का बना लिया है। ठीक है, ये हमारा लॉगिन का है। इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा गो टू व्यू, और इसके अंदर हमारा ये कोड है पूरा। ठीक है, और ये हमारा है इसके लिए, ये हमारा लॉगिन का है और ये रजिस्ट्रेशन का सेम है। इसके अंदर मैंने बस दो चीज़ें ऐड ऑन करी है, वो है हमारी एक ये वाली लिंक ऐड किया है। ठीक है, और एक ये वाला लिंक ऐड किया है इसका बूटस्ट्रैप का। तो आपको जो भी जहाँ से मिलेगा मैं सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, इसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप डायरेक्ट बस कॉपी पेस्ट करना तो आपको ये तीनों चीज़ें वहाँ से इजीली मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट हमारा ऐसा अब कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर ली। आपको पता है ये पेज ऐसे कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था क्या है कि लेआउट, और बस लेआउट में कुछ नहीं करना हो तो लेआउट में ये हेड का स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ती है, यहाँ से ये चेंज करना पड़ता है, और डैशबोर्ड में आपका ये कोड ऐड ऑन करना पड़ता है बस। ठीक है, और कुछ ऐड ऑन नहीं करना पड़ता इसमें, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये अब है कैसा। देखिए ये हमारा है डैशबोर्ड फिलहाल में। ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड में क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हमारा ऐड ऑन होंगी अब चीज़ें। ठीक है, जो भी मेरा फाइल होगा मतलब मॉडिफाई इसको करना अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिकली मुद्दा ये है कि आपको जो इजीली अब हमारा जो समझने में आसानी होगी, हमारे लेफ्ट में ही हमारा एक लाइक पैनल होता है जिसमें हम आराम से अपने मास्टर्स या जो भी हमारे पेजेस बन रहे हैं हम उसको इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे दो पेज ऐड ऑन किए हैं लेआउट और उसके लिए, ये हमारा क्या स्टार्टिंग में फॉर्म होते हैं। ठीक है, कोड को वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको लॉगिन कैसा है हमारा, एक बार देखिए, क्योंकि किसी को भी हम अलाउ नहीं करते डायरेक्ट हमारे डैशबोर्ड पे जाने के लिए, इसलिए हमने एक यहाँ पे बना लिया है इसका लॉगिन का बना लिया है। ठीक है, और लॉगिन के साथ साथ हमने एक किसका बना लिया, अपना एक डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन का। मैं रजिस्ट्रेशन का दिखाता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने क्या किया है, देखो ये हमारा है लॉगिन का ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है ये वाला, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया लिंक, ये देखिए ये इस टाइप का मैंने एक यहाँ पे लॉगिन के लिए एक लिंक दिया है url.action करके, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि हमें फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना पड़ेगा थोड़ा सा।
फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, द रीजन इसमें हमें अब इंटरफेस, जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर होता है, डेटाबेस का कनेक्शन होता है, ये सब हमें चीज़ें इसमें डालनी पड़ेंगी और उसको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ करना है। ठीक है, देखिए मैंने इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर किस टाइप से लिया है ये देखिए। आई लॉजिक्स करके लिया है। पहले आई लॉजिक्स के अंदर एडमिन साइट है, फिर मेन साइट है, फिर लॉजिक्स के अंदर एडमिन साइट है, फिर मेन साइट है। ठीक है, डेटा लेयर के अंदर डीबी कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, फिर रेपोजिटरी है और फैक्ट्री सर्विस है, और यहाँ पे सर्विस फैक्ट्री है। ठीक है, तो आपको ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इस टाइप से ही रखना है प्रॉपर। ठीक है, कोशिश करना इस टाइप से हो, द रीजन क्योंकि आपको एक बार अगर इस टाइप से बना लोगे तो आपको कन्फ्यूजन बाद में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ इसमें। अब हम इसमें धीमे धीमे देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी कैसे सेट करनी है प्रॉपर, और हमारा लॉजिक कैसे लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा क्या नहीं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारी लॉगिन की एक डिटेल रहने वाली है, मतलब एक यूजर की टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अंदर ही हम प्रॉपर करने वाले हैं। और हमारा एक नया प्रोजेक्ट है तो नया प्रोजेक्ट के लिए नया डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो नया डेटाबेस के लिए क्या कहते हैं, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस डिजिटल सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने बता ही रखा है आपको। यहाँ पे इसको करना है इस टाइप से, हमारा यूज हो गई। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी काफी। सबसे पहला क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जब क्रिएट कर रहे हो, मतलब कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये देख लेना इसको यहाँ पे ये होना चाहिए डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है, क्रिएट करते वक्त। अब मैं आपको सारे शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से हम काम को जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड तो हमने देखा है टेबल क्रिएट करने का, लेकिन हम शॉर्ट मेथड से आप काम करेंगे सारा। ठीक है, तो मेरा डिजिटल सॉल्यूशन का है, मेरा है ये डिजिटल सॉल्यूशन, इस पर क्लिक करना है। पहले अंदर अंदर चलो, टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे करो न्यू इस पर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी पहले आईडी, तो यहाँ पे करो लॉगिन आईडी। ठीक है, लॉगिन आईडी लेने के बाद में यहाँ पे लो इंट और इसको करो ब्लैंक, मतलब इसको करो नॉट नल, ये नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, द रीजन क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी, आइडेंटिटी होगी। लॉगिन आईडी में आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो करना पड़ता है आपको यहाँ पे क्लिक, देख लो। ठीक है, सेट प्राइमरी की आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे कर दो इसको क्लिक, हो गया। और इसमें एक आइडेंटिटी ऐड कर दो आपको यहाँ पे, आपको अगर दिख रहा होगा ठीक से, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी का होता है, ये रहा। इसमें जाने के बाद में आपको इस टाइप से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये एक एक यहाँ पे आना चाहिए, तो आइडेंटिटी इंक्रीमेंट होता है, ये इस टाइप से यहाँ पे आना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले देखिए, अब मुझे यहाँ पे पहले मैं देखूंगा कि मुझे किस किस फील्ड्स की जरूरत है उस लॉगिन के टाइम पे। नाम, लास्ट नाम, ठीक है, मतलब नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये हमें चार चीज़ें तो कंपलसरी वहाँ पे चाहिए ही चाहिए अपनी टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, और इसको कर लो मैं वेरकेर कर लेते हैं इसको। ठीक है, वेरकेर किसका नाम कितना बड़ा हो सकता है मैक्स टू एक्स, 50 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद आया हमारा लास्ट नेम, लास्ट नेम, इसको कर लो वेरकेर, और इसके भी 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा किसका, मेल आईडी, मेल का आईडी 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसको कर लो एक इसमें कर लो एन वेरकेर। ठीक, इसके बाद आता है हमारा क्या आएगा, पासवर्ड। पासवर्ड में भी कर लो एन वेरकेर। 50 कैरेक्टर्स बहुत है, 50 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकता उसको। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो एक स्टेटस के नाम से पहले। ठीक है, स्टेटस में हमारा आ जाएगा, यहाँ स्टेटस में अकॉर्डिंग अब लो यहाँ पे वेरकेर, इसको कर दो 15। ठीक है, और इसमें अब लेना ये टेबल का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे है प्रॉपर। ठीक, ये स्ट्रक्चर आएगा हमारा यहाँ पे। अब इसमें लो आप नेक्स्ट डिस्प्ले ऑर्डर,
डिस्प्ले ऑर्डर क्यों ले रहे हैं, मतलब क्या इसकी जरूरत पड़ रही है, वो सब हम बाद में बात करेंगे आराम से, ठीक है। पहले एक बार हो जाए तो उसके बाद बताता हूँ। अब हमारा यहाँ पे आएगा क्रिएटेड बाय। लॉगिन में क्रिएटेड बाय की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें कर दो क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट, तो इसमें कर दो डेट टाइम, ठीक है। क्रिएटेड डेट आ गई। और इसमें मॉडिफाई हमारे करने की जरूरत नहीं है फिलहाल में, चलो डाल देते हैं मॉडिफाई भी, मॉडिफाई डेट, ठीक है। इसमें डाल दो डेट टाइम, इसको कैपिटल कर लो, ठीक है। तो हमारे ये टेबल में इतने हमारे कॉलम्स बहुत है, जो कि हमें वहाँ पे यूज करने में आसानी होगी कि किसका मतलब कौन सी चीज कहाँ चल रही है, ठीक है। तो इतना बहुत है। अब इसका हम कर लेते हैं नाम सेव। तो TAB टेबल, टेबल के अंदर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इसमें, नाम TBL लॉगिन, ठीक है। थोड़ा पैटर्न चलो कोई नहीं, ऐसा हमारे सही है, TBL लॉगिन है ताकि हमें आसान से समझ में आ रहा है। लेकिन इसको कर देता हूँ टेबल यूजर लॉगिन, ठीक है। ये टेबल का नाम सही है। इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। ये क्रिएट हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारी टेबल क्रिएट कैसे हुई है। क्रिएट हो गई हमारी टेबल, ठीक है। अब इसका हमें स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम डेटाबेस का काम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीधा अपने कोड के ऊपर। यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर पे न्यू पे क्लिक करना है आपको, ये देख रहे हो प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे न्यू, इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टेबल का नाम है वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जो भी हमारे कॉलम्स है, जो भी उसमें आने वाले हैं वो चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करो पहले हटाओ और इसको लिख दो ये। यहाँ पे कंडीशन आने वाली है कि इंसर्ट करते टाइम हमारा हुआ ना, तो यहाँ पे पहले हमारे कंडीशन लगा देगा, क्योंकि मुझे एक ही स्टोर प्रोसीजर यूज करना है, मेरे को 10 स्टोर प्रोसीजर यूज नहीं करना है। इफ begin and as begin and, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पैरामीटर देखने हैं अब कि पैरामीटर हम कौन कौन से उसमें ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे मेरा पैरामीटर कौन कौन से हैं, इस टेबल के अंदर देखते हैं। लॉगिन आईडी है, ठीक। तो मैं सारे उठा लेता हूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ अपने पेस्ट, ठीक है। आईडी है मेरी, तो ये है, 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 ठीक है। ये मेरा पैरामीटर है। अब इसके अंदर हमें दो चीजें ऐड ऑन नहीं करनी, सबसे पहले ये और ये, इन दोनों को यहाँ से हटा दो। द रीजन क्यों यहाँ से हटाने का, कि हमें इसकी जरूरत है ही नहीं। क्रिएटेड और मॉडिफाई हम वहीं पे ऐड ऑन कर लेंगे इंसर्ट करते टाइम, ठीक है। मतलब उसका कोड जो है डेट का वहीं पे ऐड कर लेंगे। अब इसमें अब आपको क्या करना है, मैं एक साथ लेके आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एट द रेट, ठीक है। और एट द रेट के आगे सबके आगे आएगा एक हमारा ये, ठीक है। एरर आना खत्म हो जाएगा। इसमें आने के बाद में यहाँ पे कर दो इस टाइप से, क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें, एट द रेट एक्शन, और एक्शन को कर दो वैरकैर 20 ले लो इसको, ठीक है। और इसको कर दो इस टाइप से ये, और नाम अब करना है हमें, नाम लेना है SP_, किसका करना है नाम हमें, यूजर
लॉगिन। ठीक है, ऑथर जो है ये सब चीज़ हटा दो क्योंकि ये तो मैं ही काम कर रहा हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब हम मल्टीपल लोग यूज करते हैं तो हमें इस पर कमेंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर सिंगल पर्सन कोई काम कर रहा है तो हमें कमेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल लोग कर रहे हैं तो भाई कमेंटिंग डाल दो। जब हमें पता नहीं है कि एक प्रोजेक्ट पे 3 लोग काम कर रहे हैं, किसने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, किसने क्या काम कर रहा है, तो ये चीज एटलीस्ट आसान होती है। ठीक है, ये से हटाओ यहाँ से। ठीक है, और सबको पहले यहाँ पे नल हैंडल करवा दो। ठीक है, नल हैंडल क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा इसका रीजन। ये डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन में अब करना पड़ेगा हमें, @एक्शन इक्वल टू इसमें कर दो पहले इंसर्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे इंसर्ट करेंगे हम, सबसे पहले हमारा इंसर्ट आ गया और इसमें करो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारी का, ये इस टेबल का नाम आ जाएगा यहाँ पे। अब वैल्यूज में सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे, लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी हमारी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसमें आ जाएगा सिर्फ ये। इसके बाद क्या आएगा हमारा लास्ट नेम। लास्ट नेम आ गया, मेल आईडी, पासवर्ड, स्टेटस। ठीक है, कुछ तो चीज़ें बाय डिफॉल्ट होंगी इसके अंदर, उसमें डिस्प्ले ऑर्डर की जरूरत नहीं है। वैसे वैसे मैंने ले लिया है बस इसको। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि हम फोल्डर स्ट्रक्चर आपके रखते क्या है। ठीक है, यहाँ पे कर दो अब इसे वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर कुछ नहीं है, बस इसको कर दो कॉपी पेस्ट। यहाँ से इसको उठाओ और यहाँ कर दो कॉपी पेस्ट और सबके आगे लगा दो @ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, क्रिएटेड डेट। और क्रिएटेड डेट के अंदर क्या आएगा हमारा, आने वाला हमारा गेट डेट। गेट डेट इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे है, सही है। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ इंसर्ट करवाना है। ठीक है, आगे जब हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, मतलब डिस्प्ले भी कराना है, चलो मैं डिस्प्ले का भी कोड लिख लेता हूँ वैसे। लेकिन जब हमें डिस्प्ले कराना होता है तो हम डिस्प्ले का अलग इसमें लिखते हैं। ठीक है, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ एक बार, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, एल्स इफ करके, एल्स इफ। ठीक है, और इसमें डाल दो बाइंड। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या क्वेरी रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा इसमें आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से ये हटा दो, इसमें जरूरत नहीं है। और इसको हम कर देते हैं क्रिएट। अगर कोई इशू होगा तो हम बाद में उसको देख लेंगे। इसको मैंने Ctrl E का बटन दबाया और ये हमारा रन हो चुका है। प्रोसीजर मेरा बन गया है। ठीक है, टेबल मेरी बन गई है और प्रोसीजर मेरा बन चुका है। अब मेन चीज आते हैं हम किस पे, अब हम आते हैं अपने लॉजिक के ऊपर। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैंने क्या किया था, पहले लॉगिन और लॉगआउट सब पेज अपने ऐड ऑन कर रखे थे इसके अंदर। ठीक है, मतलब सारा हमारा HTML मैंने ऐड करके दिखाई दिया है आपको, और HTML हमारा सही भी लग रहा है। इसके अंदर भी हमें लगता है एक बटन देना पड़ेगा और बैक टू दी लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक यहाँ पे एक और बटन ले लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे और बैक टू लॉगिन लगा लेते हैं। सब्सक्राइब, सबमिट, ये आ रहा है। इसके ही नीचे ले लो एक और बटन। ठीक है, और इसमें डाल दो बैक टू लॉगिन, बैक टू लॉगिन। इसे एंकर टैग के अंदर ले लेते हैं और इसको यहाँ से हटाओ, href ठीक है,
href के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे अपने लॉगिन वाले पे लिए रखा है, तो सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ तक कर लो कॉपी पेस्ट। थोड़ा डिजाइन में अगर इशू होगा तो कोई नहीं, हम उसे देख लेंगे, ठीक है। इसे कर दो इंडेक्स। सेव हो गया। चलो भाई देखते हैं अब। आ गया मेरा बैक टू लॉगिन, और ये आ गया मेरा साइन अप। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जाएगा मेरा, जा रहा है, रजिस्टर पे जा रहा है, लॉगिन पे जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे को थोड़ा फंक्शनलिटी, साइन अप करना है साइन अप करो, लॉगिन बैक टू लॉगिन पे जाना है बैक टू लॉगिन पे जाओ, ठीक है। तो हमारे ये काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं मेन किस पे, अपने लॉजिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले लॉजिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऐप सेटिंग के अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। अभी हमारा ये किस टाइप से, हमारा से ये नॉर्मल है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या डालनी पड़ेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग। चलो अब हम इसमें पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक कनेक्शन बना लेते हैं अपना डीबी कनेक्शन का, ठीक है। और डीबी कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि इसके यूज कैसे करना है इसको, ठीक है। तो यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसमें एक मेथड होता है हमारा, इसमें होता है एक कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे हमारा उसके अंदर होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसमें भी होता है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग का, आपको ऑटोमेटिक ये दिखाई देगा कि आपको यूज कैसे करना है इसको, ठीक है। मतलब खुद ही आपको रेफरेंस दे देगा ये, लेकिन फिर भी आपको अपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि गलती ना हो इसमें, ठीक है। अब इसमें इसको लिखो डिफॉल्ट कनेक्शन, ठीक है। डिफॉल्ट कनेक्शन करने के बाद में यहाँ पे अब आपको यहाँ पे पूरी अपने कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, किसकी, डेटाबेस की। डेटाबेस की क्या देनी पड़ेगी यहाँ पे, कनेक्शन स्ट्रिंग। और अब हम इसमें देखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग हम डेटाबेस की कैसे इसमें देते हैं। देखिए अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा हमें इस टाइप से सर्वर, सॉरी, इसमें डालना पड़ेगा सर्वर इक्वल टू में हमारे किसका नाम, डेटाबेस है कनेक्शन। इसका तो फिलहाल ये है, तो मैं इसको यही कर लेता हूँ, ठीक है। जब हम लाइव करेंगे तब, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जब ये साइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको लाइव भी करने वाले हैं, ठीक है। और जब लाइव करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें यूजर नेम पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। कहीं का कुछ चेंज नहीं करना होता है इसके अंदर, बस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही हमें यहाँ पे इजिली सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये इस टाइप से देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएगा हमारा डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है मेरे, अभी हमने बनाया, अभी कभी तुरंत बनाया था, क्या नाम था हमारा डेटाबेस का नाम, देखो याद भी होगा आपको, क्या है, डिजिटल सॉल्यूशन, ठीक है। आगे मेरा डिजिटल सॉल्यूशन, फिर से सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद में सेमीकोलन लगाने के बाद में इसे कर दो ट्रस्टेड, ठीक है। बस यही है, ओके। हमारे पास इतना से लिखना है, कोई एरर आएगा हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग में तो वो हम देख लेंगे इसको, ठीक है। मैंने इसको वैसे गूगल पे देखा नहीं है, लॉजिक इसको याद होते ही नहीं है, बस हम देखते हैं फिलहाल तो, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब मेरे को मेन चीज क्या करनी है, अब मुझे सबसे पहले इसको बनाना है एक कनेक्शन स्ट्रिंग। मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग का जो डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमारा सब कुछ हम कर हो रहे हैं, हम ये जो लिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं। कनेक्शन बनाने में हमें कोई इशू होता है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहाँ चलता हूँ, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे रेपोजिटरी, और रेपोजिटरी के अंदर एक बनाएंगे क्या, क्लास। किसकी क्लास बनाएंगे, एक हम इसमें क्लास बनाने वाले हैं डीबी फैक्ट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा राइट क्लिक, यहाँ पे करूंगा ऐड और न्यू आइटम। इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। इसको एक कॉपी पेस्ट कर लो, इसको कर दो रीनेम, और रीनेम करने के लिए हमें पहले बंद करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। इसको कर दो रीनेम, और रीनेम करके इसे कर दो डीबी
कॉन्फिग, ठीक है, या फिर इसे नॉर्मल कर लो, डीबी फैक्ट्री कर लो इसे, डीबी फैक्ट्री, ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करो और इसमें कर लो पेस्ट। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिस्टम हैंग कर दिया भाई, ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा आ गया, और सॉरी इसमें, ठीक है, ये एरर क्यों दिखा रहा है, डीबी फैक्ट्री ऑलरेडी कंटेंट डीबी फैक्ट्री, हो गया सही। चलो अभी हमारे एक यहाँ पे नॉर्मल क्लास बन चुकी है, क्लास के अंदर हमें कुछ चीजें यहाँ पे ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है, मुझे इसका एक बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है, मतलब नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा हो जाता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ थिंग जो कि हमारे क्लास के साथ में ही कॉल होता है। मतलब जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और वो कॉल होगा, तो जैसे ही वो कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर बनाते क्या है, कंस्ट्रक्टर इज द सेम थिंग, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, किसके नाम का सेम होगा, अब क्लास के नाम का सेम होता है बिल्कुल, ठीक है, जो हमारे क्लास का नाम होता है वही नाम किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का। और ये कॉल कब होता है, जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मतलब जो क्लास कॉल होगी कहीं पर ऑटोमेटिकली भी कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे डालते हैं। बहुत स्पेशली ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, एक डालता हूँ प्राइवेट कनेक्शन, ठीक है, प्राइवेट कनेक्शन क्या करेंगे, उसको रीड ऑनली करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई, हम इसमें कुछ चेंजेस तो करना चाहते हैं नहीं बाद में, बस इसको क्या करना चाहते हैं, एक बारी में हमारा, एक बार इसको डाल दिया कंस्ट करके डाल दो, कंस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग करके, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक डालनी पड़ेगी आई कॉन्फ़िगरेशन, क्या डालनी पड़ेगी, आई कॉन्फी, अभी इसका हमें नाम इस पे मतलब नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा इसका, मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन और अब इसका नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं, पहले दे रहा है या नहीं दे रहा है वो देख लेते हैं एक बार। कर दो इसे ऐड, लेट्स चेक, एरर देना बंद करिए, ठीक है, बंद हो गया एरर देना, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर लेंगे इस प्राइवेट जो हमने बनाया है रीड ओनली को, इसको, और इसके अंदर हम अब लेंगे अपने किसके, डेटाबेस के कनेक्शन को, कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया मेरा, और इसके आगे कर दो डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर डाल दो आप ये, क्या मेन चीज क्या है हमारे यहाँ पे, ये डिफॉल्ट वाली, ठीक है। चलो अपने डीबी फैक्ट्री के अंदर कहाँ है भाई, डीबी फैक्ट्री ये भी, और इसके अंदर ये डाल दो अपना, तो इजीली थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अब तक क्या किया है, और एक बात, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डीबी फैक्ट्री सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया है, यहाँ पे किसका बनाया कनेक्शन, यहाँ पे डेटाबेस का, इसके अंदर मैं आपको और ये सारे कर देता हूँ बंद, ठीक है। इस ऐप सेटिंग के अंदर हमने पहले एक कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाई है, ठीक है। लॉगिन वाला तो आपको देख ही लिया है वैसे, आपने लॉगिन पेज रजिस्ट्रेशन पेज हमने बना लिया, फिर यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया है हमने, कनेक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे एक डीबी फैक्ट्री की क्लास बनाई है, और इस क्लास के अंदर हमने अपने कनेक्शन को यहाँ पे दिया है। अब जब भी हमारे लाइक कोई भी अगर हमें कोड लिखना पड़ेगा इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, तो उसके अंदर हम बस इसको देने वाले हैं, जहाँ पे हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी और हम उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्लास में यही तक देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या है, अब लॉगिन की जो डिटेल्स है उसको इंसर्ट करेंगे, अपडेट मतलब इंसर्ट करके और रजिस्ट्रेशन वाली को इंसर्ट करके वो सब पूरी फंक्शनलिटी लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है। सो लेकिन अभी एक बार ये देख देखो, फोल्डर स्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना अपने मशीन के अंदर,
ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है आप जब नेक्स्ट क्लास आप आएगी और उसके अंदर आप आगे का कोड अपना कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।